दोस्तों 10 दिन पहले ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप आज फिर अमन चैन की बात करने लगे। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ट्रंप एक बार फिर ईरान के आगे झुक गए हैं और किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। अब अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जंग जल्द रोकना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं। अल जज़ीरा की खबर आ रही है। अल जज़ीरा कह रहा है कि ट्रंप जो है इतना झुक गए हैं कि वो ईरान की बहुत सी शर्तों को तरजीह दे रहे हैं। अल जज़ीरा कहता है, हैज़ द यूएस एक्सेप्टेड ईरान्स डिमांड टू सेटल हॉर्मुज़ फर्स्ट न्यूक्लियर लेटर। ईरान ने कहा था कि पहले हॉर्मुज़ पर बात करो, फिर न्यूक्लियर डील पे बात करो। और ट्रंप का जो नया प्रस्ताव है वो कहता है कि हाँ, पहले हॉर्मुज़ पे बात कर लेते हैं और उसके बाद न्यूक्लियर डील पर बात करते रहेंगे। 30 दिन का वक्त दिया है उन्होंने। यानी हॉर्मुज़ पर ट्रंप अपना नेवल ब्लॉकेड हटा सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। अब दोस्तों, ट्रंप साहब के प्रेशर का, दबाव का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। अखबार लिख रहे हैं, America would agree to lifting its sanction on Iran and releasing billions in frozen Iranian funds, according to Axios. Axios एक बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है, ब्रेकिंग न्यूज़ देती है। इसका कहना है कि ट्रंप साहब जो पाबंदियां लगी थी, बरसों से जो ईरान पर ट्रेड की, व्यापार की पाबंदी लगी थी, उसको भी हटाने के तैयार हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जो $100 बिलियन अलग अलग देशों में, मुल्कों में, बैंकों में फ्रीज हैं, जब्त कर रखें, उनको भी हम रिलीज कर देंगे। ये बेताबी है कि यूँ कहें मजबूरी है या प्रेशर है मिस्टर ट्रंप पर। अब दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान का कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास देखिए कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप साहब पहले अपना लहजा ठीक करें, फिर बातचीत होगी। यानी धमकियां और शांति की बात एक साथ नहीं हो सकती। और यहाँ पर प्रेस टीवी जो आधिकारिक मीडिया है ईरान की, उसने ट्वीट किया है, कहा है, इट नीड्स गुड फेथ देन मीनिंग दैट निगोशिएशंस इज़ नॉट डिक्टेशन। उन्होंने कहा जो निगोशिएशंस होते हैं, जो दो मुल्कों के बीच में बातचीत होती है, निगोशिएशंस डिक्टेशन नहीं होते कि आप जो डिक्टेट करेंगे वो हम मानेंगे। निगोशिएशन बातचीत के तरीके से ही की जानी चाहिए। धमकियों के बीच में बातचीत नहीं की जा सकती। कॉन्फिडेंस देखिए ईरान का। अब दोस्तों, ट्रंप साहब इतने प्रेशर में क्यों हैं, अंडर प्रेशर क्यों हैं, दबाव में क्यों हैं, जिसके लिए वो इतने बेताब हैं कि किसी तरह से डील बस हो जाए, ईरान मान जाए उनकी बात। दरअसल उसके 2-3 कारण हैं, कारण तो कहीं, लेकिन 2-3 प्रमुख कारण मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है हॉर्मुज़ की खाड़ी में जो ऑयल का रूट पूरी तरह से जाम है। शायद लोग भूल गए, हम लोग भूल गए हैं कि 68वां दिन है आज, 68th डे, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस जंग की वजह से जो क्राइसिस है। हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद है, ऑयल और गैस का रूट बंद है, सप्लाई बंद है, और तेल और गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं कि दुनिया की इकॉनमी पर इसका असर हो रहा है और वो प्रेशर धीरे धीरे माउंट हो रहा है मिस्टर ट्रंप पर। नंबर 2 कारण कि अमेरिका में जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है, आप कह सकते हैं कि जो घरेलू महंगाई है परिवारों के लिए, वो महंगाई भी आसमान छू रही। सब कुछ, खाने पीने की चीज़ से लेकर कंज्यूमर गुड्स, सब कुछ महंगा हो रहा है और इसलिए जनता कहीं कहीं विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है। और तीसरा कारण जो बहुत प्रमुख है, रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर हैं, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी के वोटर हैं, वैसे ट्रंप साहब के भी वोटर हैं, भक्त कह लीजिए, भक्त भी नाराज़ हैं ट्रंप से। और कारण महंगाई है और भी बहुत से कारण हैं। और उसकी वजह क्या है, नवंबर में कुछ महीनों बाद नवंबर में मिड टर्म पोल है, मध्यावधि चुनाव हैं और रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रंप की पार्टी, हालत ख़राब है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी इस मिड टर्म पोल में कहीं हार जाती है डेमोक्रेट से, तो ट्रंप साहब की छुट्टी हो सकती, इम्पीचमेंट हो सकता है, कुर्सी जा सकती है। ये है प्रेशर, जिसकी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से मुस्तबा खामनेई को मना लिया जाए, ईरान को मना लिया जाए, डील साइन कर ली जाए।
अब आज मुस्तफा खामनेई पे एक बहुत बड़ी खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं ना उनकी किसी ने आवाज़ सुनी, ना किसी ने उनकी सूरत देखी, ना वीडियो देखा। आज उस पर भी मैं राज खोलने जा रहा हूँ। हमारे साथ अमरीश मिश्रा होंगे और मैं ये भी उनसे पूछूंगा, अमरीश मिश्रा से, कि भाई कौन सी दुखती रग मिस्टर ट्रंप की पकड़ ली है जो ट्रंप साहब अब तोते की तरह बोल रहे हैं और झुकते ही चले जा रहे हैं ईरान के आगे। हालांकि एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्रंप के मिजाज का दोस्तों भरोसा नहीं है। बनती बनती डीलें कई बार ज़बान की वजह से उन्होंने बिगाड़ दी हैं। सुनिए अमरीश मिश्रा जी को और थोड़ा इस सवाल के और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। अमरीश जी, जो पहला सवाल मेरा ये है कि ट्रंप का जो लहजा है कि साहब हमने प्रस्ताव भेजा है और हमें उम्मीद है कि इस बार ईरान जो है वो इस प्रस्ताव को मान सकता है और हम जंग जो है वाकई रोकना चाहते हैं। ये ट्रंप जो अचानक फिर झुक रहे हैं ईरान के आगे, इसके पीछे क्या मजबूरी है? अरे दीपक जी, इसके पीछे मैं आपको बताऊं दो चीजें। एक तो जो आर्थिक संकट है, आर्थिक ओके। संकट की ये स्थिति है कि बाकी सब छोड़ दीजिए, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ। अमेरिका के जो हाउस होल्ड हैं, यानी जितने हाउस उनके नागरिक हैं नहीं, घर परिवार हैं, समझ लीजिए जी। हाउस होल्ड, उनमें से आधे हाउस होल्ड को अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ रही। ओ माय ये स्थिति गॉड, हो ओ गई। माय गॉड। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। और ये बात मेजर अमेरिकन अखबारों में छपी, और इसको लेके जो अभी चुनाव है नवंबर में, उनकी जो स्थिति है, ट्रंप देखिए अब जो भी कहे, हम बम्बार्डमेंट फिर से शुरू कर देंगे अगर ईरान नहीं माना, ये तो वो बात जाने दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि नवंबर में जो चुनाव हो रहे हैं, कम से कम 11 रिपब्लिकन जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां से बागी खड़े हैं। और वो बागी ऐसे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ट्रंप के विरोधी हैं। और विरोधी इसी बात पे हैं कि तुमने युद्ध क्यों शुरू किया जब तुमने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, जब तुम प्रेसिडेंट बने थे। तो आप सोचिए, तो ट्रंप की जो क्या सेना में भी विरोध है ट्रंप का? सेना में देखिए, सेना के विरोध की तो हम क्या कहें आपसे, म्यूटिनी तक की बात आ रही है। बगावत। जेरल्ड बगावत, जेरल्ड आर फोर्ड वापस क्यों हो रहा है? आज उसकी जो उनका पिक्चर्स जो जंगी पब्लिक हुई, जहाज है, जो फोर्ट जो जहाज, जंगी उनका जहाज था, जंगी जहाज। वो कभी पहुंचा ही नहीं। उसका टॉयलेट खराब हुआ, वहां आग लगी, वहां बहुत सारी घटनाएं हुई, कई नाविक उसके अंदर के घायल हो गए। कैसे सब सारी चीजें हुई, इंटरनल सबोटाज था, म्यूटिनी थी, अमरीश क्या भाई, थी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कर रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो दुनिया के बेहतरीन सैनिक माने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जंग नहीं लड़ना चाहते ईरान के साथ? तो बिल्कुल। आपका तो मतलब यही हुआ फिर। अब देखिए, आप उस मैप को देखिए जो जनरल केन, जो सबसे बड़े अफसर हैं, उन्होंने रिलीज किया। तो पिछले 48 घंटों में ईरान ने स्ट्राइक्स की। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से लेके, जहां से नेवल ब्लॉकेट शुरू होता है, वहां से लेके पर्शियन गल्फ के अंत तक ईरान ने मारा है। ओके। फुजैरा में मारा, यूएई के कुछ शिप्स आगे बढ़ी थी, वो भागी वापस, उनमें एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे वो कुवैत के कुछ पोर्ट हों, कतर के हों, मतलब पर्शियन गल्फ के अंदर तक हमले किए हैं ईरान ने? बिल्कुल, बिल्कुल अंदर तक। आप ये मैप देखिए ना, इसमें अंदर तक हमले दिखाए। इसमें जो एक्सप्लोजन दिखाए हैं, यहाँ यहाँ ईरान ने स्ट्राइक किया है पिछले 48 घंटों में। फुजैरा के तो पूरे ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई। दुबई में फिर से स्ट्राइक। आपका कहने का मतलब है कि ट्रंप एक बार फिर से सरेंडर हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह ईरान जो है ये समझौता कर ले। क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि साहब आप यूरेनियम एनरिचमेंट ना करें, आप न्यूक्लियर वेपन बनाने की हमें गारंटी दें कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इस तरह की गारंटियां, अश्योरेंस क्या ईरान दे सकता है? भाई देखिए, ईरान तो शुरू से कह रहा है कि हम हथियार के बतौर, एक मास डिस्ट्रक्शन के हथियार के बतौर, हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हम तो पीसफुल पर्पजेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन यूरेनियम इन्रिचमेंट का अधिकार आप हमसे छीन नहीं सकते, क्योंकि एनपीटी के हम मेंबर हैं, उस पीटी के जिसमें बहुत सारे देश हैं। और एनपीटी ये कहता है कि हर मेंबर को यूरेनियम इन्रिचमेंट का अधिकार है फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो वो ईरान नहीं गिव अप करेगा। हथियार की बात है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन पहले वो नेवल ब्लॉकेट हटाओ।
पहले ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अमेरिका मेरे ख्याल से ये चाहता है कि अभी चीन जाना है ट्रंप को, और उसके पहले कुछ समझौता हो जाए और अमेरिका को पीछे हटने का एक रास्ता मिल जाए। अमरीश भाई, एक और बड़ा डेवलपमेंट है कि ट्रंप के चाइना जाने से पहले, ट्रंप 14-15 तारीख को चाइना जा रहे हैं, और ट्रंप के जाने से कुछ दिन पहले ईरान को बुलाया जा रहा है चाइना। क्या ईरान को जानबूझकर चीन बुला रहा है, एक मैसेज दे रहा है ट्रंप को? ये तो देखिए बड़ा अद्भुत हुआ है, क्योंकि आपको एक बात बताएं दीपक जी, दर्शकों के लिए, रशिया तो ईरान को, जो रशिया ईरान का संबंध है वो अलग, उसको एक अलग रखिए, वो बहुत प्रगाढ़, मजबूत। चाइना के साथ एक समस्या रही, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है चाइना और ईरान के बीच कोई टाई अप ना हो। 2010 में एक टाई अप हो रहा था, तो उसमें अमेरिका ने चाइना को ऐसा ऑफर दे दिया कि जो चाइना उसको ना नहीं कर सकता उस समय। लेकिन आज ये स्थिति, अच्छा, अभी तक चाइना ने ईरान को एज अ रीजनल पावर नहीं माना, आज मान लिया, ओके, आज मान लिया। मतलब और चाइना ने स्वीकार कर लिया कि ईरान वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत है जी, इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के बाद, और अब्बास अराची ने बकायदा कैमरे में कहा है, बीजिंग में, उन्होंने कहा है कि ईरान की जो साख 40 दिन पहले की, जंग के पहले थी और 40 दिन जंग के बाद, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है, और चाइना ने इस चीज को माना है, स्वीकार स्वीकारा है। किया, स्वीकार है। एक और सवाल जहन में आता है, मान लीजिए कि ट्रंप अगर फिर से बदतमीजी करते हैं, जो वो हमेशा करते हैं, बदमिजाजी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुश्तबा खामनाई जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, वो इस तरह का मिजाज, इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बातचीत फिर टूट सकती है? तो ट्रंप को बहुत संभल के चलना होगा, थोड़ा जबान पे अपनी लगाम देनी होगी। देखिए, ट्रंप तो फिलहाल जो उनके आए हैं ट्वीट्स, उसमें वो थोड़ा कंट्रोल में है, हालांकि बमबारी वगैरह की बात कर देते। अब इसको भी ईरान देखिए छुड़वा देगा, मुझे लगता है, क्योंकि ईरान का जो सख्त बयान आ रहा है, जो सख्त लहजा है, ईरान ने कहा है कि अभी भी हमारा हाथ ट्रिगर पे है, और ये जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया है पीस का, ये अमेरिका की विश लिस्ट है। इसको हिंदी में क्या, इच्छा, मतलब अमेरिका की इच्छाएं हैं, मतलब जी, उसकी शर्तें नहीं, विश इच्छा लिस्ट है। है। हाँ, उसकी इच्छाएं हैं। ये कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि जिसमें ईरान तैयार हो गया है या ईरान मान लेगा। तो ऐसी बातें, जब ये एटीट्यूड ईरान का है, तो ये एटीट्यूड तो मुश्तबा खामनेई से आ रहा है और कहीं से तो आ नहीं रहा है। तो उनका भी एक क्लियर कट स्टैंड है कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस बार अमेरिका को दुनिया के सामने न केवल झुकना होगा, बल्कि अपना डर भी दिखाना होगा। भाई, ट्रम्प डरे हुए हैं इस समय, झुकने जी, की बात तो एक है ही, ही इज एक्चुअली अफ्रेड। ठीक है। ट्रम्प थोड़ा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि साहब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आर्थिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, अमेरिकी जो जनता है उसका दबाव है, महंगाई बढ़ रही है। फौज जो है अमेरिका की, आप कह रहे हैं कि साहब वो बगावत के मूड में, जंग लड़ना नहीं चाहती। वो कहती कि भाई ये जंग इजराइल की है, ये किराए की जंग हम नहीं लड़ेंगे, हम अपनी छाती आगे नहीं करेंगे। और इसलिए बार बार वो झुक रहे हैं। चीन भी उनको जाना है, चाइना का भी प्रेशर है। लेकिन इन सबसे हट के चलिए, जो बातचीत होगी जो भी है, एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाह रहा था अमरीश भाई, और आपके अलावा जल्दी कोई कहीं से जवाब मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइव वायर हैं आपके पास तेहरान की। मुझे ये बताइए कि इतने दिनों से हम खबरें सुन रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर है, ना इनकी आवाज़ सुनी गई, ना इनकी शक्ल देखी गई, ना इनका वीडियो आया। इनके जो भी पैगाम आते हैं, लिखित आते हैं, रिटन स्टेटमेंट होते हैं। क्या मुश्तबा खामनाई अभी भी घायल अवस्था में हैं, आईसीयू में हैं, अस्पताल में हैं, उनकी स्थिति नाजुक है अभी भी, या उनकी सेहत ठीक हो रही है, दुरुस्त हो रही है, वो फैसले ले रहे हैं? और क्या, मैं पूछ लूँ, अगर थोड़ी सी हिम्मत और करूँ मैं, क्या मुश्तबा खामनाई जल्द ही कैमरे के सामने आएंगे? क्या मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर पहली बार जनता के सामने आएंगे जब से सुप्रीम लीडर बने हैं? ऐसी कोई खबर, इत्तला, कोई सुराग आपके पास, कोई सोर्स आपका कुछ बता रहा हो? अब दीपक जी देखिए, इस मसले पे
मैं ज्यादा तो आप नहीं बुलवाइए मुझसे, क्योंकि हाँ मुझे नहीं अमरीश भाई आज जानकारियां बोल हैं। दीजिए, अगर जो, हाँ जो है वो बोलिए भाई, जनता से बोलिए। नहीं देखिए, उसमें बात यह है कि मुश्तबा खामनेई की जो तबीयत है और जो उनके इंजरीज थी वो बहुत बेहतर हो रही, ओहो, अच्छा, बेहतर हुई है। एंड ही इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। ओके, तो इसका अब मतलब फैसले अब वही ले रहे हैं। फैसले वही ले फैसले वही ले रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं, आप पूछेंगे तो किसी इंटरव्यू में हम बताएंगे भी आपको। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि वो, मेरे ख्याल से वो समय थोड़ा नजदीक आ रहा है जब मुश्तबा खामनेई कैमरे से मुखातिब। मतलब पब्लिक में आ सकते हैं, पहली बार वो सामने आएंगे। जी, बड़ी पहली। बड़ी बात आपने बताई कि मुस्तफा खामनाई सुप्रीम लीडर ईरान के, जो 28 फरवरी को जब हमला हुआ था जिसमें इमाम खामनाई की मौत हो गई थी और बाकी परिवार के भी लोग मारे गए थे, उस हमले में जो इसराइल अमेरिका का हमला था, बम्बार्डमेंट था, उसमें गंभीर रूप से मुस्तफा खामनाई घायल हुए थे और आईसीयू में थे। फिर कभी तेहरान में, कभी कुम शहर में थे। अब वो रिकवर कर रहे हैं और ये जो रिकवरी उनकी बड़ी तेजी से हो रही है, किसी भी वक्त 10-15 दिन या कभी भी वो अब कैमरे के सामने आ सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात समझ मेरे आ रही है दोस्तों, वो ये है कि जो डिसीशंस हो रहे हैं, अगर वो रिकवर कर रहे हैं, यानी जो डिसीजन है जो अभी तक इस्लामिक सेना ले रही थी या कभी कालीबाफ, मोहम्मद कालीबाफ जो स्पीकर हैं वो ले रहे थे, अब ईरान के डिसीजन सीधे सुप्रीम लीडर ले रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं, इजराइल की अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सीधे जो बार बार ट्रम्प का आरोप रहता है कि ईरान में लीडरशिप डिवाइडेड है, इस्लामिक सेना कुछ कह रही है, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान कुछ कह रहे हैं, अब्बास अराक्ची कुछ कह रहे हैं, कालीबाफ कुछ कह रहे हैं, मीडिया कुछ कह रही है। क्या लगता है आपको कि अब ये कंफ्यूजन दूर हो रहा है अमरीश भाई? देखिए, अमेरिका अमेरिका को अब ये रियलाइज हो रहा है, और इसीलिए ये भी एक कारण है कि ट्रम्प थोड़ा झुके हैं या डरे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर ये मुश्तबा खामनेई एक्टिव हो रहे हैं, ये खबर ट्रम्प को भी कहीं ना कहीं पहुंची होगी, और सारे जो निर्णय हैं वो अब वो लेंगे, तो उनकी जो पोजीशन है वो क्लियर। देखिए, वो एक तरीके से जब बनाए गए थे तब भी वो इस्लामिक सेना की सबसे पहली पसंद थे, और सबसे ज्यादा वो रेवोल्यूशनरी कह लीजिए, रेडिकल माने जाते हैं। तो इसलिए वो किसी भी मसले पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये बात पता है ट्रम्प भी ट्रम्प को। जानते इसीलिए वो जल्दी चाहते हैं समझौता भी हो जाए, ताकि हैं। ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए कि अमेरिका पीछे ना हट पाए और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। चलिए, आज बड़ी खबर अमरीश भाई ने बताई कि मुस्तफा खामनेई तेजी से रिकवर कर रहे हैं, कभी भी किसी भी मसले पे, जलसे में वो पब्लिक के सामने आ सकते हैं। वो उनकी पहली अपीयरेंस होगी और दुनिया इंतज़ार भी कर रही, क्योंकि अभी तक ना किसी शख्स ने मुस्तफा खामनेई की आवाज़ सुनी है और ना ही उनका वीडियो देखा है, ना ही कोई तस्वीर देखी है, जब से वो सुप्रीम लीडर ईरान के बने। और दूसरी बड़ी बात जो इंटरप्रिटेशन अमरीश भाई का है कि ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, इसलिए एक बार फिर वो ईरान के आगे झुक गए, किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि जंग रुक जाए, समझौता हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए और आपने खुलकर बातें की आज, तो आखिर में आप एक बड़ी खबर भी दे गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।